तो आप क्या पिद्दी थे? या वो कहते हैं ना पिद्दी और चे पिद्दी का शोरबा, आप तो बच्चे थे क्या? आप चीफ सिलेक्टर थे यार। आज आप बातें कर रहे हो, जिस जगह पे आपको एक्शन लेना चाहिए था वहां आप गुडी गुडी कर रहे थे, बैठ के साइन कर रहे थे। जो बाबर आजम कह रहे थे वो आप कर रहे थे। 185 का टारगेट आसानी से उन्होंने 4 विकेट के नुकसान पे पूरा कर लिया। जिसने पूरे दोनों टेस्ट मैच में रन नहीं करे, आज उसने भी 40 करे। और हजारों शिकवे हैं जनाब, क्या क्या बताएं। शायकीन क्रिकेट ने बांग्लादेश के खिलाफ टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर नाराजगी का इजहार किया है। कहा पाकिस्तान को अपने ही घर में तारीखी व्हाइट वॉश का सामना। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। वो जिद्दी थे। अरे वो जिद्दी थे तो आप क्या थे भाई? आपको चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम ने लगाया था, तो क्या पागल थे वो? क्या आप स्टैंड ही नहीं ले सकते हैं किसी भी चीज के अंदर? आप क्या यस मैन बने हुए थे जो आज स्टेटमेंट दे रहे हो? और यार आज स्टेटमेंट देने का क्या फायदा है? आपने पाकिस्तान का आज से 3 साल पहले आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, 2.5 साल पहले थे, आपने 2.5 साल तबाह कर दिए पाकिस्तान क्रिकेट के, यहां तक पहुंचा दिया। आज जो लोग भी आप बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, आप उनको यार मकसद है कि उनको बोलो यार क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसी बकवास है? जिस वक्त तुम ओहदे पे थे, आज बैठ के बात कर रहे हो, पहले तुम उसी के आलायकार बने हुए थे। बाबर आजम ने तबाह किया, प्लेयर पावर ने तबाह किया, और फिर आज जिस तरीके से डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा रहे हैं खिलाड़ियों के खिलाफ। यार नसीम शाह अगर ये बात कह देता है लुकमान जी कि अगर आपसे तेज पिच नहीं बन रही, वो गलत बात नहीं कह रहा था। हमारा बॉलर अनफिट हो जाएगा, जो पहली टेस्ट मैच की पिच थी, तो कि उन्हें बॉलिंग करनी चाहिए थी। अगर नहीं आ रही है नसीम शाह को और शाहीन शाह अफरीदी को और बाकी बॉलर्स को, तो इन नो मौलूद कह रहा हूं मैं, ये हसन महमूद और नाहिद से सीखें कि उन्होंने किस तरह आपकी टीम को कल लिटा दिया आउट करके। इनसे, इन बच्चों से सीखें। अच्छा नसीम भाई, जरूर इनको सीखना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि बांग्लादेश से ही इनको क्रिकेट अब सीखनी चाहिए, लेकिन शान मसूद को बतौर कैप्टन और फिर उनकी अपनी परफॉर्मेंस, उसको वो भी जिम्मेदार हैं इस शिकस्त के, उनके फैसले हो या फिर उनकी कप्तानी हो और उनकी अपनी इंफरादी परफॉर्मेंस हो। यार डमी कप्तान नहीं आना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में। वो एक डमी कप्तान थे। वो अपनी, जब वो खुद 28 की एवरेज से बैटिंग कर रहे होंगे, तो वो क्या किसी को कहेंगे कि इसको खिलाओ और इसको नहीं खिलाओ? जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है वो क्या करेगा? और आज से नहीं है, काफी अरसे से नहीं है, वो करेगा क्या? मुझे बताएं। शान मसूद इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन उसने अपने टैलेंट के साथ अब तक इंसाफ नहीं किया और वो कप्तान बना हुआ है। यार कौन कप्तान चाहेगा कि मैं नसीम शाह के बगैर खेलूंगा? लेकिन उसको जो कह दिया जाएगा वो करेगा, क्योंकि उससे खुद परफॉर्म नहीं हो रहा, फ्रंट से लीड नहीं कर पा रहा, तो जो कहेंगे हर कप्तान कहेगा। लेकिन नसीम शाह को आपने सिर्फ ये कहने पे बाहर कर दिया कि उसने कहा कि ये आपसे तेज पिच नहीं बनती है, तो फिर भाई स्पिनिंग ट्रैक बना लो ताकि आप होम एडवांटेज हासिल करो। क्या गलत किया? क्या गलत कहा था? यार डिसिप्लिनरी एक्शन सच बोलने पे ना लगाओ। आप उनको कोई स्कूल का बच्चा नहीं बना दो, पिन ड्रॉप साइलेंस ना करवाओ, उनके अंदर की बात भी सुनो। वो गलत नहीं कह रहा था। और फिर इस पिच के ऊपर नसीम शाह होता तो बड़ी सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती, क्योंकि पिछली पिच पे से ज्यादा आपने घास तोड़ी थी। इस पे कहीं थोड़ा सा वेयर एंड टियर फास्ट बॉलर्स के लिए मौजूद था। कितने उनके फास्ट बॉलर ने आउट कर लिए थे पहले टेस्ट मैच में? उनके स्पिनर्स ही आखिरी दिन आउट करके गए थे, यहाँ उनके फास्ट बॉलर आउट करके गए। आपने अपने मेन फास्ट बॉलर को बाहर बिठा दिया, नसीम शाह को। चलो शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया आपने, आराम भी रिस्पेक्ट से देते यार। शाहीन शाह अफरीदी का एक बहुत बड़ा रोल है। अब तक जो हारते रहे अमेरिका के खिलाफ, कनाडा के खिलाफ, फलाना ढिमकाना, क्या वो शाहीन शाह अफरीदी की वजह से हारे हो? यार वो इट्स अ टीम गेम, आप सब मिलके हारे हो। एक शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तानी से हटाओ, वाइस कप्तानी से हटाओ, वो अपने बच्चे के पास गया हुआ है, अभी बेटा हुआ है, वहां से वापस बुलवाओ, वापस उसके पास भिजवाओ। ये क्या इंसल्ट कर रहे हो यार? ये कैसे लेके चल रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट को? एक आपकी आंखों का तारा है जैसे बाबर आजम है, एक को आप सीधा करने के लिए तुल गए। ये क्या बात है? पहले बाबर आजम को सीधा करो यार। 16 इनिंग से उसने कौन सा परफॉर्म किया है? वो किस बात का लीडर है? वो किस बात का आपका हीरो है? 16 इनिंग से बांग्लादेश के खिलाफ नहीं कर रहा, वो रन तो किसके खिलाफ करेगा भाई? वो किसके खिलाफ करेगा? वो अपनी कंडीशन में नहीं कर पा रहा। बिठाएं 8-10 लड़के इस टीम से बाहर और नए लड़के लेकर आए। और ये जो आपने लगाए हुए जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन, इनको ला के इनको भिजवाओ अंडर 13, अंडर 14। वो जो 13 और 14 साल के बच्चों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। मैं फोन कर दूंगा तो मेरा बच्चा खेल जाएगा, कोई और फोन करेगा उसका बच्चा खेल जाएगा।
आपका असल टैलेंट उस 13 और 14 साल की उम्र में हो जाता है। यार ये क्या अमीरों का बच्चा जाके खेलता है क्या क्रिकेट? वो पराडो से उतरेगा और जाने के बाद जो है वो ग्रेनिकल के बैट से खेल लेगा। नसीम साहब, आपने ये तो कह दिया कि 8 से 10 लड़कों को इनको बाहर करें। हम तो आप भी बड़े अरसे से इस तमाम तरह सूरत हाल को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स में भी बात करते हैं कि भाई इन कुछ लोगों को हवा लगाने की जरूरत है। माजी में हमने देखा बड़े बड़े सुपरस्टार्स बाहर बैठते रहे हैं, रेस्ट दिया जाता रहा उनको और उनको डोमेस्टिक खेलने के लिए कहा जाता रहा है, लेकिन ये करेगा कौन? चेयरमैन पीसीबी के हवाले से खुद हुकूमत जो है उनके मुशीर वजीर आजम के राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं चेयरमैन पीसीबी से मुतल्लिक के इनके पास 2 ओहदे हैं, इनको खुद ही इस पर फैसला करना चाहिए कि एक ओहदे का इंतखाब कर लें। आप नहीं समझते कि उनको भी चाहिए? आप राना सनाउल्लाह साहब, पहले मैं भी बात करता था कि मोहसिन स्पीड बहुत जबरदस्त है, वो कोयटा भी जा रहे हैं, वो पिशावर भी जा रहे हैं, वो पासपोर्ट ऑफिस में भी बैठे हुए, वो जनाबे अली मोहसिन साहब जो है वो हर जगह पे पहुंच रहे हैं, वो क्रिकेट बोर्ड में भी देखे उन्होंने अपनी तौर पे जितना उनके पास टाइम था हर चीज की। जब वो नए नए आए थे उनके पास टाइम नहीं था कि किसको वो लें, वर्ल्ड कप सर पे था, उनके वहाब रियाज करीब थे, उनको लगाया, वो नहीं चले उनको हटाया। देन नवेद अकरम चीमा की एग्जांपल मैं बहुत चीखा था कि भाई मैंने उसके साथ काम किया है, मैनेजर नवेद अकरम चीमा को लगाया जाए। नवेद अकरम चीमा इस बांग्लादेश की सीरीज में मैनेजर थे। कर्नल साहब ग्रेट आदमी है और क्या जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन उनके होते हुए भी पाकिस्तान टीम 2-0 अपने मुल्क में बांग्लादेश से तारीख में पहली दफा हार गई। तो भाई अब ये जरूरी है मोहसिन नकवी साहब, इस क्रिकेट इतनी नीचे जा चुकी है। मेरे ख्याल है चेयरमैन पीसीबी जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला है दूसरी डिफीट है। एक वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई ना कर सके, अमेरिका से आ रहे और ये वाइट वॉश हुआ। आयरलैंड से एक मैच हारे, इंग्लैंड से हारे वनडे सीरीज, टेस्ट मैच और T20 सीरीज टेस्ट मैच से पहले। न्यूजीलैंड आई, उससे हारे। कोई सीरीज जीतते ही नहीं है। क्या कोई जादू वादू हो गया क्या? मतलब अल्फाज नहीं है, सच्ची बात बताऊं। और हमारी एक मोहतरमा कमेंटेटर कमेंट्री कर रही है, वो बता रही है जी अभी चैंपियंस कप होगा और पॉलिश। सुनता हूं अफसोस होता है कि क्या लोग हैं, क्या लोगों को बिठा दिया है। यस सर जो है ना वो इस मुल्क में कामयाब है, ये हो गया। तकलीफ दे बात है जी, बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात है। पहले टेस्ट मैच में 4 फास्ट बॉलर खिलाए, वर्स्ट फैसला, वर्स्ट, और डिफेंड करते रहे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और आखिरी दिन स्पिनर्स ने आउट कर दिया। रात को मुश्ताक टीवी में साथ था मेरे, उससे भी बात हुई बाद में। वो जो बातें बता रहा था वो तो बहुत तकलीफ दे बातें, बोल नहीं पाऊंगा। आज थोड़ी सी डिसिप्लिन बॉलिंग करी है। पूरे 4 इनिंग्स में अगर मुझसे पूछा जाए कि 26 पे 6 आउट होने के बाद डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं हुई, बैड कैप्टनसी हुई, आज थोड़ी बहुत लगी बिकॉज ऑफ सरफराज जो पीछे से वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था ना, तो इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग, टीम में कुछ है। लेकिन मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बांग्लादेश ने हर चीज में बिहेवियर समेत, चाहे बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, उनके डेटाबेस, सोच, कहाँ पे बॉल करनी है, कहाँ पे हिट करना है, पिच की रीडिंग, हर चीज में टाई फिश करा है, टाई फिश।